प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आज हम बात करते हैं भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में स्वर्गाधिक 88,000 सहस्त्र ऋषियों ने एक बार श्री सुत जी महाराज से निवेदन किया कि हे सुत जी, इस समय अधिकांश प्राणी जो है अज्ञानवश संसारिक मोह माया में फंस करके अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर के राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिस कारण वे आठों पहर दुखी रहते हैं एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की यह इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भागवत चरित्र का वर्णन कीजिए जो भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भागवत मुक्ति को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। यह भी बताइए कि किस प्रकार प्रभु के भक्त जो है इस माया रूपी जाल में मुक्त होकर के कर्म बंधन से छूट जाता है। तो जब 88,000 नावड़ों द्वारा इस बात को पूछने पर भगवान सुत जी महाराज अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और बोले कि हे ऋषियों, तुम लोगों की बात जो है धरती पर वास करने वाले जीवों के लिए अत्यंत ही हितकारी है। आप लोगों ने जो बात पूछी है वह अत्यंत श्रेष्ठ और मंगलकारी है। अतः काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े दुख से कहराते जीवों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूँ, जिसे वेदों ने वेद व्यास जी ने के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। श्रृंगी ऋषि के कठोर शाप के कारण राजा परीक्षित गंगा तट पर निवास करने लगे। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उस सुबह घड़ी में देवताओं ने अमृत कलश लाकर के श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस अमृत कलश को आप स्वीकार कीजिए और बदले में हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रस का पान कराइए। देवताओं की बात सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे देववर, आपके अमृत को पीने से मनुष्यों की आयु केवल देवताओं के समान हो जाएगी, किंतु तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथा है, जिसके सप्ताह भर पढ़ने और श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के आवागमन रूपी बंधनों से मुक्त होकर के मानव प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अमृत और कथा अमृत में उतना ही अंतर है जितना कांच और मणि में होता है। सुखदेव जी के मुख से यह बात सुनकर के देवतागण अत्यंत निराश हो गए और वापस लौट गए। तब सुतदेव श्री ऋषियों से बोले कि हे ऋषिगण, सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को श्री मद्भागवत कथा सुनने के उपरांत कथा विधि का वर्णन किया था। सुतदेव के वचन सुनकर सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सुत जी, देवर्षि नारद जी जो है किसी स्थान पर 2 पल से ज्यादा ठहरते नहीं थे, फिर वह सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर कैसे ठहर रहे थे? सनकादि से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर संपन्न हुआ? कृपा करके हम सब कथा विस्तार पूर्वक बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। हम ऋषिगण को श्रीमद् भागवत का प्रेम पूर्वक रसपान कराइए। सुत जी अति प्रसन्न होकर के बोले कि हे ऋषिगण, मेरी भार ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनिए। एक समय सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई जो है घूमते हुए बद्री नारायण में पहुंचे। नारद जी को उदास बैठे देखकर वे पूछने लगे, हे नवऋषि, आप इतने उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? तब नारद जी चारों ऋषियों को प्रणाम करके अति क्षीण स्वर में बोले, हे भगवान, मैं अपनी चिंता का कारण आपके सामने प्रकट करता हूँ।
अब ध्यानपूर्वक सुनो। काशी, गोदावरी और माया आदि तीर्थ स्थानों पर मैं भ्रमण करने गया, परंतु सभी पावन स्थलों पर मैंने कलयुग का पूर्ण प्रभाव देखा। कलयुग के प्रभाव से जीव सांसारिक माया में इस तरह लिप्त हो चुका है कि धर्म, कर्म, दान, तप करना तक भूल गए हैं। हर तरफ पाप, दुराचार, झूठ, दम, लोभ और पाखंड का बोलबाला है। माता पिता की सेवा नहीं करते। कलयुग के प्रभाव से निज प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि धन के लालच में अपनी कन्याओं को निज कुल में बेच देते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से परे हो गए हैं। जहाँ देखो वही मलेच्छ अशुद्र दिखाई देते हैं। हे ऋषियों, वहाँ से विचरण करते हुए जब मैं मथुरापुरी यमुना के किनारे पहुंचा तो देखा एक अति रूपवती जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी असहाय सी होकर रो रही है। पास में दो पुरुष अचित अवस्था में पड़े हैं और मुझे देखते ही वह खड़ी होकर अति विनीत भाव से बोली, हे ऋषिराज, आप थोड़ी देर रुककर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आपका दर्शन पाया। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों बिल्कुल कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं? वह बोली, हे ऋषिराज, मैं भक्ति हूँ और अचेत अवस्था में पुत्र, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ है जो स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। मैं प्रवीण देश में जन्मी, कर्नाटक देश में जन्मी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। गुजरात पहुंचने के पश्चात मैं बूढ़ी हो गई। अब मैं वृंदावन आई हूँ। यहाँ पहुंचते ही पुनः तरुणी हो उठी, परंतु मेरे दुर्भाग्य कि मेरे दोनों पुत्र अचेत होकर के धरा पर गिरे, जिनमें बोलने तक की सामर्थ्य शेष नहीं रही। अपने पुत्रों की अवस्था देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। यह कितने लज्जा की बात है। ऋषिराज की पुत्र तो बूढ़े हो गए, परंतु मैं तरुण ही बनी हुई। इसका क्या कारण है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, भगवान, जब देवी भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसे समझाया, हे देवी, घोर कलयुग के आगमन से ज्ञान और वैराग्य जीवों के हृदय से निकल करके कोसों दूर जा खड़े हुए। उनकी कोई मर्यादा भी नहीं रही। वृंदावन में पाँव रखते ही तो पुनः तरुणाई को प्राप्त हो गई, परंतु कलयुग में तेरे पुत्र को ज्ञान और वैराग्य कोई मानता नहीं। भक्ति पुनः बोली, यदि कलयुग ऐसी ही दुष्ट प्रवृत्ति का है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने भक्ति को समझाया, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण छोड़ दिया। उसका विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्ष की अथाह तपस्या, जब यज्ञ, दान और धर्म कर्म के बाद भी वह फल नहीं प्राप्त हो पाता था। जिस फल को प्राप्त करने की कामना जीव के मन में होती थी, और वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम के जाप से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात तो यह है, इतना सहज होते हुए भी प्राणियों से इस कलयुग में सहज काम नहीं हो पा रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर अपने कर्मों को त्याग करें, क्रोध, लोभ और मोह एवं अहंकार रूपी बंधन में जकड़े जा रहे हैं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व समाप्त होता जा रहा है। क्षत्रिय अपने कर्म से विमुख हो रहे हैं। वैश्यों ने व्यवसाय में ईमानदारी छोड़ करके झूठे, बेईमानी और अधर्म से धन संचित करने में लिप्त है। शूद्रों के मन से सेवा भाव निकलकर लुप्त हुआ जा रहा है। चारों दिशाओं में पाप और अनाचार का बोल वाला है। ऐसी विकट स्थिति में परम आवश्यक है कि कलयुग के मोह पाश को भंग करने के लिए मनुष्य से भगवान नाम का स्मरण करे और उनके गुणों का श्रवण करे। यह सुनकर भक्ति नमन करके बोली, हे महामुनि, आप धन्य हैं। आप सबका कष्ट दूर करते हैं। मुझ पर दया करके मेरा भी दुख दूर करिए। मेरे पुत्रों को पुनः तरुणाई प्राप्त करने में और चैतन्यता वापस लाने का कोई उपाय कीजिए। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती
ओम प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।